Hello students, I am Anurag Rai and you are watching my YouTube channel Anurag Rai English Tutor. In this video, I am going to explain lesson 8 from English Reader class 8th MP board. The name of the lesson is The Moon, which is actually a poem written by Robert Louis Stevenson. There will be line by line thorough translation and explanation of the poem from English to Hindi. After the poem, I will also explain the questions and answers of the poem thoroughly from English to Hindi. So let's start lesson 8, The Moon, written by Robert Louis Stevenson, class 8th इंग्लिश रीडर एमपी बोर्ड। तो आप देख सकते हैं लेसन 8 द मून। बॉक्स में दो क्वेश्चंस दिए हैं। नंबर 1, डू यू लाइक चंदा मामा? क्या आपको चंदा मामा पसंद है? चंदा मामा मून को ही कहते हैं। नंबर 2, व्हाई डू यू लाइक इट? आपको ये क्यों पसंद है? अब पोएम शुरू होती है। द मून हैज अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। कवि कहता है कि चंद्रमा का एक चेहरा होता है जैसे कमरे में, हॉल में दीवार पर लगी हुई घड़ी, जैसे दीवार पर लगी हुई घड़ी बिल्कुल गोल होती है, वैसे ही चंद्रमा का भी चेहरा होता है। शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर क्वेज and birdies asleep in the forks of the trees. यहां पर कुछ शब्दों के मीनिंग्स बता दूं। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, क्वेज मतलब घाट या तट, बर्डीज यहां पर जो है बर्ड्स के लिए लिखा गया है, और फॉक्स जो है फॉक्स ऑफ द ट्रीज। फॉक्स का मतलब है टहनियां, पेड़ की जो टहनियां होती हैं। तो इस पूरे स्टेंजा को दोबारा पढ़ता हूं। द मून हैज अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। कवि कहता है कि चंद्रमा का एक चेहरा होता है हॉल की दीवार पर लगी हुई घड़ी के जैसा गोल। ही शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। चंद्रमा ऊपर से जो चमकता है तो उसकी रोशनी सब पर पड़ती है। वो बगीचे की दीवार पर चढ़े हुए चोरों पर भी चमकता है, ऑन स्ट्रीट्स सड़कों पर भी, एंड फील्ड्स सड़कों और खेतों पर भी चमकता है, एंड हार्बर क्वेज और बंदरगाह के घाटों पर भी चमकता है, एंड बर्डीज अस्लीप इन द फॉक्स ऑफ द ट्रीज और पेड़ की टहनियों में अंदर घुसकर सोए हुए पक्षियों पर भी चंद्रमा जो है ऊपर से चमकता है, अपनी चमकीली रोशनी डालता है। ऐसा कवि के कहने का अर्थ है। अब आते हैं आगे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस, द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून, ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून। अब कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स बता देता हूं। स्क्वेलिंग का मतलब होता है चिल्लाती हुई या चीखती हुई। स्क्वीकिंग मतलब चिचियाता हुआ। चूहा जो है ची ची की साउंड करता है, तो चूहे का चिचियाना वो स्क्वीक कहलाता है। हाउलिंग माने भौंकना या गुर्राना। ठीक, तो अब इन 4 लाइन जो लिखी हुई हैं, ये 4 लाइंस, इनका अर्थ अपन वन बाय वन देखते हैं। द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस, चीखती हुई चिल्लाती हुई बिल्ली और चिचियाते हुए चूहे। द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, घर के दरवाजे पर भौंकता हुआ कुत्ता। द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून, वो चमगादड़ जो दोपहर में सोती है। ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून, ये सभी जो हैं चंद्रमा की रोशनी में बाहर निकलना बहुत पसंद करते हैं। इन सभी को बहुत पसंद है कि जब चंद्रमा निकल आए रात में तो चंद्रमा की रोशनी में बाहर निकलना इन सभी को बहुत पसंद है। आगे की अगली जो 4 लाइन्स हैं,
but all of the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way, and flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall arise. फिर यहाँ पर एक दो वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स मैं आपको बता दूं. कडल का मतलब होता है कि सट कर या चिपक कर लेटना. तो बट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, लेकिन वो सारी चीजें जो दिन से संबंध रखती हैं, वो सारी चीजें जो दिन से संबंधित हैं, कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे, ये रात में चंद्रमा के निकल आने पर उसका रास्ता छोड़ देती हैं और सट कर सो जाती हैं. एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आईज, और फूल और बच्चे चंद्रमा के निकल आने पर, अब चंद्रमा कब निकलता है? रात में. तो जब रात में चंद्रमा निकल आता है तो फूल जो है वो बंद से हो जाते हैं, और बच्चे भी रात में चंद्रमा निकल आता है यानी रात में बच्चे भी जल्दी सो जाते हैं, और फूल और बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं. टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल अराइज, और आंखें बंद करके फूल और बच्चे सो जाते हैं. कब तक? जब तक अगले दिन सुबह भोर नहीं हो जाती, सूर्योदय नहीं हो जाता, तब तक के लिए फूल और बच्चे अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं. लास्ट में पोएट का नाम लिखा है R.L. स्टीवेंसन, मतलब फुल में आपको पहले बताया ही था मैंने, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन. चलिए अब शुरू करते हैं इस पोएम की एक्सरसाइजेस और इसके क्वेश्चंस और आंसर्स. सबसे पहले एक्सरसाइजेस में वर्ड पावर है. पार्ट ए में बोल रहे हैं पिक द ऑड वर्ड आउट. ये 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 ये आपको दिख रहे हैं. सभी में 4 वर्ड्स दिए हुए हैं. इनमें से जो एक अलग वर्ड है, जो ऑड है, उसको हमको छांटना है, उसको अलग निकालना है. तो वो आंसर है हमारा. फर्स्ट में कह रहे हैं मून, अर्थ, रॉकेट, सन. तो इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि रॉकेट एकमात्र एक ऐसी चीज है जो इंसान की बनाई हुई है. बाकी मून, अर्थ, सन ये हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह, प्लैनेट्स हैं, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? रॉकेट. सेकंड में नैप, स्लीप, अवेक, सिस्टा. तो इसमें जो है नैप, स्लीप और सिस्टा, इन तीनों का मतलब होता है नींद या झपकी. अवेक का मतलब होता है जागृत या जागना. ठीक है, तो अवेक इसमें ऑड वन है, तो सेकंड वाले का आंसर होगा अवेक. थर्ड में ग्लो, डार्क, शाइन, इल्यूमिन. तो ग्लो, शाइन और इल्यूमिन, इन तीनों का मतलब होता है जगमगाना. ठीक है, रोशनी से जगमगाना. केवल डार्क का मतलब होता है अंधकार या अंधेरा. तो थर्ड वाले में ऑड वन क्या है? डार्क. थर्ड वाले का आंसर डार्क. फोर्थ इवनिंग, वीक, आफ्टरनून, मॉर्निंग. तो वीक इसमें ऑड वन है, वीक मतलब सप्ताह, जबकि इवनिंग, आफ्टरनून और मॉर्निंग ये तीनों दिन के अलग अलग समय होते हैं. फिफ्थ में लीव्स, फ्लावर्स, फील्ड्स, ट्रीज. तो देखिए इसमें फील्ड्स माने खेत, ये अलग है. बाकी लीव्स, फ्लावर्स और ट्रीज ये तीनों पेड़ का ही भाग होते हैं. तो फिफ्थ वाले में ऑड वन है फील्ड्स. तो आंसर भी है नीचे लिखे हुए हैं ब्लू कलर में, आप देख सकते हैं. फर्स्ट वाले का आंसर है रॉकेट, सेकंड का अवेक, थर्ड का डार्क, फोर्थ का वीक और फिफ्थ का फील्ड्स. अब आ जाते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पर. फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोयम. पोयम के अनुसार चंद्रमा का आकार कैसा है? आंसर में कहते हैं द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोयम इज राउंड लाइक अ क्लॉक. पोयम के अनुसार चंद्रमा का आकार घड़ी के जैसा गोल है. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. वेयर डू द बर्डीज स्लीप. पक्षी कहां सोते हैं? आंसर में कह रहे हैं
बर्डीज स्लीप इन द फॉक्स ऑफ द ट्रीज। पक्षी पेड़ों की टहनियां या झुरमुट जो है पेड़ों की टहनियों में सोते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं व्हाट इज द डॉग डूइंग? कुत्ता क्या कर रहा है? आंसर, द डॉग इज हाउलिंग बाय द डोर ऑफ द हाउस। कुत्ता घर के दरवाजे पर बैठा भौंक रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द बैट? चमगादड़ कहां है? आंसर, द बैट इज इन द बेड एट नून। चमगादड़ दोपहर के वक्त सो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं व्हाट डू द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन डू टिल मॉर्निंग? फूल और बच्चे सुबह तक क्या करते हैं? आंसर में कह रहे हैं फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन स्लीप टिल मॉर्निंग। फूल और बच्चे सुबह तक सोते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट सेज। आखिरी छंद में कविता के कवि कहता है कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। कडल मीन्स, यहां इस लाइन में कडल का अर्थ क्या होता है? तो नंबर 1, क्या इसका अर्थ लाई डाउन होता है, लेट जाना? नंबर 2, रेस्ट, क्या आराम होता है? नंबर 3, हग, गले लगाना होता है? या नंबर 4, क्लोज, बिल्कुल सट कर? तो इसका आंसर क्या है? क्लोज होता है। कडल मीन्स सट कर, बिल्कुल पास। तो ये थे हमारे लेसन 8 द मून, इंग्लिश रीडर क्लास 8 एमपी बोर्ड। ये पूरा चैप्टर हमारा हुआ और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस और आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में आपकी बुक के नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।